महोत्सव के दौरान मराठी फिल्म असंभव ने भी अपना गाला प्रीमियर किया। मराठी फिल्म असंभव की टीम से हमने बातचीत की और जाना कैसा रहा उनका अनुभव। तो आइए जानते हैं इस मराठी फिल्म के निर्देशक, कलाकार क्या कहते हैं उनके अनुभव के बारे में और क्या-क्या उन्हें अड़चनें आईं इस फिल्म के दौरान। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मराठी फिल्म असंभव का गाला प्रीमियर हुआ। हमारे साथ कास्ट एंड क्रू हैं। सचित पाटिल हैं हमारे साथ जो 4 किरदार यहाँ पर निभा रहे हैं। आप फिल्म में रोल भी कर रहे हैं, डबल रोल कर रहे हैं, आप साथ ही फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा और इसके साथ ही ये बताइए गाला प्रीमियर इन इफ़ी क्या मतलब है आपका? बहुत ही खुशी की घड़ी है हमारे लिए एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी थैंक ईफी एनएफडीसी फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। सो असंभव की पूरी टीम की तरफ से मैं ईफी के और एनएफडीसी के तहे दिल से मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि आज हमें इतने बड़े व्यासपीठ पे आने का मौका दिया, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को मिलने का मौका दिया और आज हमें यहाँ पे प्रीमियर करने का मौका दिया। आज हमारे यहाँ प्रीमियर हो रहा है। ये हर मराठी महाराष्ट्रियन के लिए, मराठी आदमी के लिए, सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए एंड वी आर वेरी हैप्पी और एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और आज ही हमारा 21 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में, पूरे महाराष्ट्र में भी और पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ ये फिल्म रिलीज़ भी हो रही है असंभव। आपने कहा वर्ल्ड प्रीमियर हो रही है, किस तरीके से क्योंकि हम कह रहे हैं इसे मराठी मूवी है, किस तरीके से आपने इसको एक फ्लेवर दिया हुआ है ताकि ये ग्लोबल टच इसको आ सके? पूरी फिल्म हमने नैनीताल में शूट की है। मराठी में आज तक कोई फिल्म नैनीताल में शूट नहीं हुई है। सो नैनीताल में शूट हुई है, पहली फिल्म है। हमारे सारे जो टेक्नीशियंस हैं वो बहुत सारे टेक्नीशियंस ऐसे हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड्स है, बहुत सारे टेक्नीशियंस ऐसे हैं जिन्हें बहुत सराहा जाता है महाराष्ट्र में एज ए टेक्नीशियन। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो हिंदी और मराठी दोनों इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। हमारे पास मुक्ता बर्वे है जिन्हें छत्रपति वी शांताराम पुरस्कार इसी साल घोषित हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। और उनकी जैसे मेरी 2 भूमिकाएं हैं वैसे मुक्ता की भी इसमें 2 भूमिकाएं हैं, 2 डबल रोल है उनका भी। प्रिया बापट, आज प्रिया भी हिंदी में बहुत सारा काम अच्छा कर रही है और मराठी में भी उतना ही अच्छा काम कर रही है। सो प्रिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म। संदीप कुलकर्णी जो मराठी, हिंदी और बहुत सारी भाषाओं में काम करते हैं, ऐसे सारे एक्टर्स हमारे साथ हैं, अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं। नितिन प्रकाश वैद्य हमारे जो प्रोड्यूसर है वो आज तक 40 फिल्में बना चुके हैं। सो ऐसे सारी टीम, शर्मिष्ठा है, मंगेश परुड़ेकर, संजय पोद्दार, अपने तेजस देसाई, ऐसे सारे प्रोड्यूसर्स जो बहुत महाराष्ट्र के पॉपुलर और एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर्स है, ऐसी सारी टीम है। सो उसकी वजह से जो ड्रीम मैंने देखा था, जो फिल्म में 3 साल से देख रहा था मेरे विजन में, वो मुझे लगता है कि इस सारी टीम की मेहनत की और इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से सक्सेसफुली मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। मुक्ता बर्वे भी हमारे साथ में हैं। आप इसमें भी आपने भी इसमें डबल रोल निभाया है। अपने रोल के बारे में बताइए और महाराष्ट्र में शूट करके नैनीताल में शूट करना क्या कंपैरिज़न में था और किस तरीके से ये चैलेंज रहा? अ, जब मैंने कहानी सुनी इस फ़िल्म की तो मुझे बहुत ही पसंद आई। स्पेशली आई लव द जॉनरा सस्पेंस थ्रिलर। और ऐसे कहानी में 2 किरदार निभाने को अगर किसी एक्टर को मिलते हैं तो कोई भी एक्टर जम करके वो रोल करे। तो वो दोनों किरदार दोनों टाइम अलग-अलग टाइमलाइन्स के हैं। तो निभाने में एक अलग मज़ा है। सचित ने बहुत एक लाइन रखा है उसमें कि एक्स्ट्रा वर्किंग मत करना, कुछ ज़्यादा अलग करके करने के लिए मत एफर्ट करना, कुछ ऐसे निभाना कि 2 अलग फिल्मों में तुम काम कर रहे हो। तो एक अलग सा चैलेंज था, लुक्स अलग थे, उनका किरदार के स्वभाव अलग है, वो अलग से पेश आते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो बहुत मज़ा आया मुझे वो पेश करने में, दोनों अलग कैरेक्टर्स। आप यहाँ पर इफ़ी में आए, हमने आपको फर्स्ट डे पर भी देखा जब ओपनिंग हुई थी, आप ओपनिंग फ़िल्म में भी गई थी। एक माहौल बताइए यहाँ का, किस तरीके से आप एन्जॉय करते हैं और कितना सीखने के लिए मिलता है इफ़ी से क्योंकि यहाँ वर्ल्ड सिनेमा मेल्ट होता है? जी बिल्कुल, मैं ईफ़ी में
ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ये जो दिन है वो अपने शेड्यूल से बचा के यहाँ मैं आ सकूँ। और इसके पहले भी मैं पार्टिसिपेंट के तौर पे आई थी। मेरी और 3-4 फ़िल्में यहाँ पे स्क्रीन हुई हैं, लेकिन अगर मैं मेरी फ़िल्म नहीं है तो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने अलग प्लेटफॉर्म के, अलग लैंग्वेज के, अलग सोच के सिनेमा यहाँ पे देखने मिलते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ से जब हम जाते हैं घर तो सोचते हैं कि यार इतना सब चल रहा है, हमारे पैरेलल लाइन में इतने अलग अलग सोच के सिनेमा बन रहे हैं, तो हम भी कुछ कर जाए। तो इट्स ऑलवेज बिन इंस्पायरिंग ईफी में पार्टिसिपेट करना। आपके लिए कितना इंस्पायरिंग है सर इफ़ी में पार्टिसिपेट करना, और साथ ही अपना रोल बताएं इस मूवी में? मेरी एज एन एक्टर कई फिल्में ईफी में प्रेजेंट हुई है, लेकिन एज ए डायरेक्टर मेरी ये पहली फिल्म है जो यहाँ पर वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रही है। हालांकि मैं इस फिल्म का को डायरेक्टर हूँ, लेकिन ना सचित, ना पूरी टीम, ना कोई ये सोचता है कि डायरेक्टर को डायरेक्टर की जोड़ी होती है, क्योंकि ये पूरी यूनिट का काम होता है अच्छी फिल्म बनाना। तो मेरा स्पॉट बॉय भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि मेरा प्रोड्यूसर इम्पोर्टेंट होता है। तो ये पूरी टीम ने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है, और एक कहानी लिखी जाती है कागज़ पे, फिर उसे शूट किया जाता है, फिर उसे एडिट किया जाता है, फिर उसे प्रेजेंट किया जाता है। तो एक ही कहानी को आप 4 अलग अलग फॉर्मेट में देखते हो, और आज जब आप उसे बड़े पर्दे पर देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, जब पहली बार मैंने कागज़ पे पेन टिकाया था तब से यहाँ तक का ये जो सफ़र है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है, बहुत सिखाने वाला है और खुशी देने वाला है। तो अगर वो प्रोसेस, वो सफ़र अगर खुशी देने वाला हो तो आपको अगली फिल्म बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। तो वही सब विचार मेरे मन में चल रहे हैं, वही लेकर जाऊंगा मैं आज। एक बात सर आपने कही यहाँ पर कि आप जब फ्रॉम स्क्रैच करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिल्म आपकी बेबी होती है। जब आपके यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट को, आपके बेबी को यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है इफ़ी में, पूरे विश्व के भर के सिनेमा लवर्स इसे देख पाते हैं, कितना बड़ा अनुभव है ये, कितना बड़ा एक तरीके से फिल्म के लिए कह सकते हैं एक एंगल है। बिल्कुल वही है जो आपने कहा, क्योंकि अगर ईफी नहीं होता तो मेरी फिल्म को देखने के लिए कोई कोरियन डायरेक्टर यहाँ पे क्यों है, कोई पोर्चुगीज़ डायरेक्टर यहाँ पे आके क्यों बैठेगा। तो कोई इस तरह का सोचने वाला अलग देश का अलग कहानी लेकर, उनकी देश की, उनकी मिट्टी की कहानी लेकर आने वाला डायरेक्टर, राइटर, एक्टर मेरी फिल्म अगर मेरी मिट्टी में आके देखे तो मुझे वो बहुत बड़ी बात लगती है। और उनसे मिलना, उनसे बात करना, अपनी फिल्म के बारे में वो क्या सोच रहे हैं उनसे जान लेना, ये इफ़ ही नहीं होता तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये आज मुझे ये करने मिल रहा है मुझे। तो पुष्कर जी कह रहे हैं इफ़ी नहीं होता तो बहुत सारे आयाम जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो नहीं मिलते। हमारे साथ शर्मिष्ठा जी भी हैं। आपका क्या किरदार है यहाँ पर, और किस तरीके से इफ़ी में इस मूवी को गाला प्रीमियर को देख रही हैं आप? इस फिल्म के लिए आई एम अ को प्रोड्यूसर। डेफिनेटली मैं इसका पूरा श्रेय सचित को देना चाहूँगी, बिकॉज़ वी आर रियली रियली बेस्ट फ्रेंड्स। और इससे पहले मैंने खुद की एक फ़िल्म नाचगर घुमा करके जो प्रोड्यूस की थी, मैं, स्वप्निल जोशी, तेजस देसाई, मेरे हस्बैंड परेश मुकाशी एंड मधुकंदा कुलकर्णी। बट उसके बाद हम लोगों को ये सोचा, आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ, बट एक दिन मैंने खुद ही सचित से जाके बात की, अगर आप कुछ प्रोड्यूस करने वाले होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो, आई एम इंटरेस्टेड। एंड दैट टाइम असंभव बनना जस्ट चालू हुआ था, शुरू हुआ था। और उस प्रोसेस में मुझे उनकी वजह से आने का चांस मिला, मुझे और तेजस को। हम दोनों ज्वाइन हो गए। उसके बाद जो इतनी अच्छी फिल्म और इतनी अच्छी विजन उनकी थी, तो तब एज अ को प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर पैसे लगाने के लिए भी एक इच्छा होनी चाहिए, और जिसका उपयोग बहुत अच्छे से हो रहा है ये भी समझ में आता है, तो थोड़ी मन को शांति मिलती है। सो वो होना चालू हो चुका। और उसके बाद इफ़ी में जब हम लोगों को पता चला कि सिलेक्ट हुई है, तो मतलब बाप रे, तो मतलब पैर ज़मीन पर नहीं थे। और मतलब हम मुझे तो आसमान कम पड़ने लगा था। तो ऐसी सारी सिचुएशन थी। और इफ़ी में आने का बहुत बरसों से मतलब मेरा सपना था। अब राइट नाउ बेसिकली आई एम अ एक्टर, सो लास्ट 18 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड। बट एज अ मेकर मुझे यहाँ पे आने का चांस मिला, और यहाँ पे आने के बाद मैंने अभी भी वही बोला कि यहाँ से मैं एक एनर्जी लेकर जाऊँगी, जो पॉजिटिव एनर्जी होगी यहाँ
से जाने के बाद और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाऊँगी. सो इट्स रियली गुड. थैंक यू. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये था सारा कास्ट एंड क्रू असंभव मूवी का, और जिसकी गाला प्रीमियर यहाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हो रही है 56वें संस्करण में।